Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sanya और in this video I am here मतलब कि हम थोड़े से दिनों बाद मिल रहे हैं और इसीलिए क्योंकि DHE के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं and I have maintained some points to remember before filling the form. So बहुत important points आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं फॉर्म भरने से पहले। जब भी तुम फॉर्म भरते हो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ध्यान रखना 28 लास्ट डेट रहने वाली है। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू ऑल कि आप 28 तारीख से पहले अपने फॉर्म्स डेफिनेटली भर दें। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को आपको रजिस्टर करना होगा DHE की वेबसाइट पर, जो कि आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको DHE रजिस्टर करते टाइम अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डालना है। प्लीज़ दोनों सही डालना, अगर तुम गलत डालोगे, वैसे फ़ोन नंबर गलत नहीं डलता है क्योंकि वो OTP वेरीफाई करते हैं वहाँ पर। मोर ओवर आप अपनी मेल एड्रेस जो भी डालोगे बिल्कुल एक्यूरेट डालना, क्योंकि सारा एडमिशन प्रोसेस आपकी इस ईमेल के थ्रू ही होने वाला है। अनटिल एंड अनलेस आप ये गलत डाल देते हैं आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको 4 बार चेक करके डालना। मोर ओवर अब चलो लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद जो भी आप अपना नेम डालेंगे वो आप अपनी 10th की DMC के बेसिस पर डालेंगे। लाइक मेरा नाम SANYA है तो मैं यही डालूंगी। अगर इसके साथ सरनेम है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। जो भी 10th के बेसिस पर होगा आपका फादर नेम, जो भी सारी डिटेल्स हैं सारे 10th के अकॉर्डिंग ही डलेंगी। अगर तुम गलत डाल देते हो तो आपका लॉस है, क्योंकि फ्यूचर में चेंज नहीं होगी, और अगर तुम इसके बाद कहीं अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपकी पासवर्ड सेट करोगे, पासवर्ड अच्छा सेट कर लेना, याद रखना, उसको नोट करके रख लेना कहीं पर। देन आपकी पेमेंट होगी 85 रुपीज़ की। ये मैं जनरल के लिए बता रही हूँ, जनरल इन द सेंस सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए, BCom BBA एंड BCA के लिए बता रही हूँ। इस साल BA एंड BSc को नॉन सेंट्रलाइज के अंदर डाला गया है, मतलब BSc या फिर आपको BA के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको हर एक कॉलेज का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। रादर अगर तुमको इन 3 कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है, BCA BBA एंड BCom वगैरह के अंदर, तो इसका तुम्हारा जस्ट एक फॉर्म फिल करके ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी सर्टेन आप लोगों को डाउट वगैरह आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कमेंट्स के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी क्वेरी फॉर्म का लिंक दिया है, प्लीज़ आप उसको भेज सकते हो मुझसे, मैं रिसीव करूँगी। तो आप लोगों को आपको पर्टिकुलर विदिन 24 आवर्स रिप्लाई ईमेल पर मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आगे रहने वाला है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा लॉगिन करने के बाद। वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एड्रेस, आपका आधार कार्ड सब डलेगा। अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी को बहुत ध्यान से डालना। आज सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन 28 तारीख तक तुम्हारे पास अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का बनता है सर्टिफिकेट तो उसके पास ज़रूर रखना। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी डलेगा यहाँ पर, क्योंकि कई बार रिफंड इनिशिएट कराना होता है। मान लो आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना, फ्यूचर में जाके कुछ बदल जाता है आपका चांस, तो आप यहाँ से रिफंड ले सकते हो। रिफंड 6 महीने के अंदर मिलता है या फिर 2-3 महीने के अंदर मिलता है। वो है कि आप जितनी जल्दी रिफंड अप्लाई करते हो उतनी जल्दी आपको मिलता है। तो आप अपना बैंक अकाउंट डालें, अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डालें, बस वर्किंग होना चाहिए, वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, ओके। उसके बाद आता है कि डिटेल्स सारी डाल दी, रिजर्व कैटेगरी की मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, जी हाँ। अगर तुमने गलती कर दी कोई फॉर्म के अंदर, कोई मेजर गलती नहीं बट कोई छोटी मोटी गलती कर दी, तो उसको चेंज करा जा सकता है, वो आगे पीछे हो सकती है। लाइक प्रेफरेंस लिस्ट हम बहुत बार सोचते हैं ऊपर नीचे, तो एंड तक चेंज होती है, लास्ट तक चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करना 28 तारीख से पहले बहुत कंपलसरी है, और अगर तुम इनकम्प्लीट रखते हो अपना फॉर्म तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इन द एंड, वो सबमिट नहीं होगा, तो इसका बहुत ध्यान रखना। और आप अपनी मेरिट के अंदर चेंज नहीं बना सकते इन द एंड। आपको ये BCom BBA वगैरह के अंदर क्या होता है, हर एक मेरिट मिलती है ना, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। जो मेरिट आपको DHE की वेबसाइट की तरफ से मिल गई है उसको रख सकते हैं आप। DHE पे इन फ्यूचर केस नहीं कर सकते, या किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरी मेरिट कम है, मेरे पास ये सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा प्रॉपर DHE आपको आपकी मेरिट कैलकुलेट करके देगा, उसी के बेसिस पर एडमिशन होगा। लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं, बेशक मतलब DHE को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी बातें थी इंस्ट्रक्शंस के रूप में आपको फॉर्म फिल करने से पहले। मोर ओवर बहुत दुनिया भर की बातें हैं जो कि तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे फॉर्म रिलीज जब हो रहे हैं क्या फिल करना चाहिए। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने कमेंट्स डाल सकते हो आप डेफिनेटली। मिलते हैं आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।